दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने वाला हूं कार लोन के बारे में। क्या हम गाड़ी कैश पर ख़रीदें या लोन पर ख़रीदें। मान लीजिए आपके पास पूरा कैश है, मान लीजिए आपको गाड़ी पसंद आया 20 लाख का चाहे 18 लाख का, सोच रहे हैं कि भाई पूरे कैश पर ख़रीदेंगे। कोई कोई के बात सुन लिए तो बोला कि भाई डायरेक्ट कैश पर ख़रीदोगे, कोई लोग बोलता है कैश पर यदि ख़रीदोगे तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूछने लगा सब कहाँ से कैश आया क्या नहीं आया। यदि आपका पैसा इलीगल है, मान लीजिए कि कोई पैसा का आईटीआर नहीं है, इनकम टैक्स फाइल नहीं किए हैं, वो इलीगल तरीके से आपका पैसा है, समझ गए हैं, तो वो चीज़ कीजिएगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। समझ गया ना कि कैसे क्या हुआ, लेकिन उसका भी हल होता है। अब जो इलीगल तरीके से काम करता है सब, वो लोग देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े गाड़ी में घूमता है सब, समझ गया ना, बहुत बड़ी गाड़ी, जैसे पॉलिटिशियन हो गया सब, इलीगल कितना काम करता है, सबका वही स्थिति है भाई, जो भी है। तो कैसे करता है सब, मान लीजिए कि अपने नाम पर कोटा पूरा ये चीज़ हो गया ना, तो दूसरे के नाम पर खरीदवा लेगा सब, ये भी चीज़ करता है सब। अब बाकी ये चीज़ तो नहीं बोल रहे, अपने ही नाम पर लेना है, तो ये आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। तो आप लोग ये चीज़ कीजिए कि अलग अकाउंट में, मान लीजिए आपका कैश है, कैश में सब पैसा आया है, मान लीजिए कि बैंक में पैसा नहीं आया है, बैंक में आया तो भाई प्रूफ हो जाएगा कि बैंक में आया है, निकाल लिया है, तो वो चीज़ तो पता कर लेगा सब पैन नंबर से। लेकिन कैश से सब माल आ रहा है, कैश ही बैग भर भर कर, मान लीजिए कैश चाहे आ रहा है पैसा, तो वो चीज़ 10 लोग जुटाइए, 10 के अकाउंट में 2 लाख 3 लाख के करीब में सबका पैसा डाल दीजिए, समझ गए, सबके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, 10 लोग को ले जाइए और सबसे पेमेंट करवा दीजिए, समझ गए, सबसे पेमेंट करवा दीजिए और अपने नाम पर कार लीजिए, चल दीजिए, हो गया काम। तो ऐसे भी यहाँ चीज़ हो सकता है कैश से, मान लीजिए इलीगल पैसा है तो। उसके बाद लीगल पैसा है तो क्या हो सकता है, मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ करने के लिए उसके लिए तो भाई आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम प्रूफ पैसा है तो ये चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ख़रीद लीजिएगा तो उस पर भी काफ़ी दिक्कत कर देता है। तो आप यही कीजिए, अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट मत कीजिए, समझ गए, अपने अकाउंट से पेमेंट मत कीजिए। उसमें भी आप घर वाले के अकाउंट में पैसा डालिए, 5 सदस्य होंगे 6 सदस्य होंगे, सबके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, 2-3 दोस्त को भी ले जाइए, वहीं पर पैसा डालकर जो भरोसामंद हो, ये नहीं कि भाई ऐसे उठा कर लेके चले जाइए तो फिर पैसे नहीं देगा, तो वो चीज़ कीजिए। उसके बाद पेमेंट कराकर यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा, एक ही बार कीजिएगा तो। बाकी एक ही बार ट्रांसफ़र कीजिएगा तो पूछने लगेगा सब क्यों क्या, मतलब ये सब करने लगता है, सब घुमाने लगता है सब, आप ही का पैसा है और आप ही को घुमाएगा सब, समझ गए। आप इतना मेहनत से कमा रहे हैं और उसमें घुस कर, मतलब कि इंटरेस्ट टैक्स ये सब तो खाएगा ही सब भाई, समझ गया ना, ये सब तो पीछा ये तो छूटेगा नहीं। लेकिन देखिए लोन पर आपको बता देना चाहता हूँ, लोन पर क्या दिक्कत होती है। यदि आप लोन पर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बताता नहीं है सब कि कितना एक्चुअली में इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहले तो जाइएगा तो बोलेगा हाँ 6% 7% लगेगा, लेकिन भाई 6% 7% नहीं लग रहा है, जोड़ जाड़ कर आपका 11-12% लगता है, समझ गए ना। ये कोई नहीं बताएगा, वो इसलिए नहीं बताएगा कि आप लोग लोन पर खरीदेगा ही नहीं। अब देखिए मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन ले लिए हैं, कितना 5 साल 6 साल 7 साल के लिए बनवा दिए अपना कि भाई इतने में हम चुका देंगे, तो ये अमाउंट फीस, ये टैक्स वो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्स टैक्स करते करते 5 लाख तक चला जाएगा। 10 लाख का आपका लोन है तो 5 लाख सब चीज़, सब सूद वूद सब जोड़ जाड़ कर चला जाएगा। जितना का लोन नहीं है उतना आधा पैसा तो ऐसे ही दे दीजिएगा भाई, फ्री में 5 लाख लो भाई। तो लोन पर भी गाड़ी लेना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग लेते हैं वही लोग समझते हैं कि भाई लोन पर गाड़ी लेना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंड यही रहता है भाई, मान लीजिए ज़रूरी है तो लोन पर आप ले सकते हैं, कम अमाउंट का लोन ले सकते हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन आप 10 लाख का लोन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको बता दें, लोने भरते आप रह जाइएगा, जितना आएगा अकाउंट में पैसा खाली हो जाएगा। तो लोन पर गाड़ी लेना उचित नहीं है। यदि आप लोग गाड़ी लीजिएगा तो डायरेक्ट लीजिए, भले कि आप आईटीआर फाइल करके लीजिए, क्योंकि टैक्स तो उसमें भी लगेगा भाई। लोन पर भी लीजिएगा तो उसमें भी टैक्स लेगा सब, कम ख़त्म नहीं है सब यहाँ पर, समझ गया ना, उसमें भी टैक्स लेगा सब। और उसमें भी कीजिएगा तो उसमें भी टैक्स ले जाए, इससे बढ़िया पहले से आईटीआर फाइल कर दीजिए,
और उसके बाद ये चीज़ सारा चीज़ कीजिए तो ही बेहतर रहेगा, समझ गया ना। बाकी यहाँ पर जो 6% बोलता है कि 6% ही इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 6% नहीं लगता है भाई, 7% इंटरेस्ट नहीं लगता है, जोड़ जाड़ कर आपका 11-12% इंटरेस्ट लगता है, तो ही आपको लोन प्रोवाइड होता है, अथवा लोन प्रोवाइड यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन आपको बताएगा नहीं कि भाई इतना मतलब कि लोन लगेगा, समझ गए, आपसे झूठ बोला जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली होकर पूछिएगा, आप लोन के बारे में जानिएगा, तो ही बताएगा कि भाई ये चीज़ का मतलब कि लोन लग जाएगा। तो मेरा कुछ इस तरह का वीडियो था। आई होप छोटा सा वीडियो था, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें तो आपको अनुभव पता चल गया होगा कि कैश पर गाड़ी कैसे खरीदें, और आपका भी पैसा है, देख लेना चाहते हैं तो उसे भी कैसे मतलब कि खरीदें। तो ऐसे आप खरीद सकते हैं, 100% ये चीज़ पॉसिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।